हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए जो दरक्षा उर्दू है तो उसका जो है दर्स नंबर 8 यानी आपका ये चैप्टर 8 है। तो इसमें जो अदब की पहचान है जो कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का है, तो इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। और इसके बारे में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे सारे क्वेश्चनों को मैं आपको कराएगा, प्लस सब्जेक्टिव भी रहेगा। और साथ साथ में मैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में मैं आपको बेसिक नॉलेज भी देने वाला हूं, उसके बारे में हर एक चीज बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखेंगे और एक एक चीज को समझेंगे। दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको कि इससे पहले 1 से लेकर के 7 तक जो क्लासेस हैं, तो 1 चैप्टर से लेकर 7वां चैप्टर तक पूरा वीडियो बन चुकी है, आप लोग जरूर वॉच करेंगे। और ये मेरा 8वां मतलब कि लेसन नंबर 8 है, यानी 8वां वीडियो है, 8वां क्लास है मेरा। ठीक है, आप लोग हमसे जरूर जुड़ेंगे और अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रोफेसर अब्दुल मुगनी का तारुफ पढ़ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि अब्दुल मुगनी की जो पैदाइश है 1934 ईस्वी में बिहार के औरंगाबाद जिला में हुई है। ठीक है, ध्यान देंगे आप इस बात को कि अब्दुल मुगनी की जो पैदाइश है 1934 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार के औरंगाबाद जिला में हुआ था। ठीक है, और उनके वालिद मौलवी अब्दुल रऊफ एक मारूफ आलिम दीन थे। यानी अब्दुल मुगनी तो एक आलिम दीन थे ही, साथ साथ में उनके जो अब्बू जान हैं, उनके जो वालिद हैं, वो उसका नाम है अब्दुल रऊफ, तो वो भी एक मारूफ आलिम है, यानी बहुत ही पहचान वाले। मारूफ का मतलब तो जाना पहचाना है ना। इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल किया, यानी जो शुरुआती जो तालीम होती है, बेसिक जो नॉलेज होता है वो घर पर हुआ। मजीद तालीम के लिए पटना आए, यानी जब वो घर में तालीम हासिल कर ली, कहाँ पर? औरंगाबाद ज़िला में, है ना। बिहार के औरंगाबाद ज़िला में जब वो तालीम हासिल कर ली बुनियादी, उसके बाद मजीद तालीम हासिल के लिए पटना आ गया, यानी ज़्यादा उससे हाई लेवल उच्च लेवल तक का पढ़ाई करने के लिए पटना आ गया। और मदरसा शमसुल हुदा पटना में दाखिला लिया, मदरसा शमसुल हुदा में पटना में दाखिला लिया। बात क्लियर है? तो यहाँ से उन्होंने आलिम की सनद हासिल की। कहाँ से? तो ये जो मदरसा शमसुल हुदा है जो पटना में वाक़ है वहाँ से। ठीक, मदरसा की तालीम के अलावा उन्होंने असरी तालीम की तरफ भी तवज्जो दी और अंग्रेज़ी में एमए किया है। ठीक है, यानी दीन और दुनियावी दोनों इल्म हासिल किया है और अंग्रेज़ी में एमए किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे तो इन्हीं से बनेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा उसी को बार बार वहाँ पर पूछूंगा आपसे। ठीक है, अंग्रेज़ी के लेक्चरर की हैसियत से पटना कॉलेज में उनका तकर्रुर हुआ है, यानी अंग्रेज़ी लेक्चर, यानी अंग्रेज़ी के जो उस्ताद हैं वो बना कहाँ पर? पटना कॉलेज में, क्योंकि भाई अंग्रेजी से उन्होंने क्या किया था? एमए किया था, तो अंग्रेजी से एमए क्या है तो अंग्रेजी के लेक्चर बनेंगे, है ना। तो पटना कॉलेज में उन्होंने अंग्रेजी का जो है लेक्चर की हैसियत से बहाल लिया। उसके बाद में उनका तबादला बीएन कॉलेज पटना में हो गया। तो वहाँ जो पटना कॉलेज है वहाँ से जब वहाँ तबादला मतलब ट्रांसफर हो गया, कहाँ? तो बीएन कॉलेज पटना में ही है वो बीएन कॉलेज, वहां पर हो गया, जहां से वो प्रोफेसर होकर अपनी मुलाजमत से सबकदोश हुए, यानी प्रोफेसर बन गए थे और प्रोफेसर के बाद में अपनी मुलाजमत से सबकदोश से मतलब रिटायर हो गया। ठीक है, वह कुछ दिनों के लिए मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हुए। ठीक है, वाइस चांसलर भी हुई है। ठीक है, अब्दुल मुगनी ने शेर व अदब की मुतअद्दिद इज़ाफ के बारे में अपने मुतालात पेश किए हैं। इकबाल उनके तनकीद का ख़ास मौजू है, यानी तनकीदी भी किए हैं, तो तनकीद में जो है इकबाल जो है उनका ख़ास मौजू रहा। किसका? अब्दुल मुगनी का। ठीक है, अब्दुल मुगनी ने यानी उन्होंने तनकीद व तहक़ीक़ से मुतालिक तकरीबन 20 किताबें लिखी। किसके बारे में भैया? तो आपका तनकीद व तहक़ीक़ से मुतालिक तनकीदी के बारे में कितने किताबें लिखी? तकरीबन 20 किताबें लगभग में बताया। ठीक है, ज़िंदगी और अदब के हवाले से वह एक मखसूस तामीरी नुक्ता नज़र के हामिल थे। उन्होंने उसे कामयाबी के साथ अपनी तहरीरों में पेश किया। उनकी अहम तरीन तनकीदी तसानीफ़ में ज़्यादा उसका जो यहाँ पर किताब का नाम आएगा, यानी जैसे अभी मैंने बात बताया आपको कि उनकी तनकीदी किताब कम से कम 20 हैं, तो यहाँ पर उनकी अहम तरीन यानी सबसे जो बेस्ट किताबें हैं तनकीदी का, तो उनकी अहम तरीन तनकीदी तसानीफ़ में क्या क्या शामिल है, कौन कौन सी किताबें हैं तनकीदी में अहम पूछा है। तो यह एक है आपका जादा इत्तिदाल, नुक्ता नज़र, और एक है आपका मियार व इक़्तिदार, उसके बाद तश्कील जदीद, इकबाल और आलिमी अदब वगैरह है ना। अब्दुल मुगनी की वफ़ात, ये तो आपका किताब का नाम हो गया। और ये जो डेथ किया कब, मरा कब? तो अब्दुल मुगनी की वफ़ात जो है पटना में हुई थी। कब? 2006 में हुई थी। बात क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, अब्दुल मुगनी की जो वफ़ात है पटना में हुई थी, 2006 में हुई थी। ठीक है, चलिए
अब हमने डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो है बेसिक नॉलेज लिया, यानी उसके बारे में हमने बेसिक नॉलेज लिया और उसके बारे में हमने पढ़ा। अब आइए जो है कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हल कर लेते हैं, और आगे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक क्या कह रहे हैं कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। यानी क्लास 10 के दरक्षा उर्दू में जब आप देखेंगे तो वहां पर एक चैप्टर का नाम है अदब की पहचान, एक आपका चैप्टर मिलेगा अदब की पहचान। तो उसके उस जो मजमून है तो इस मजमून के निगार कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी अब्दुल मुगनी है। ठीक है, अच्छा अदब की जो पहचान जो है मैंने अभी बताया कि दरक्षा उर्दू में जो है क्लास 10 का दरक्षा उर्दू में जो अदब की पहचान जो चैप्टर है तो किस तरह का मजमून है, तो जाहिर सी बात है अब्दुल मुगनी ने लिखा है। तो अब लोग अब्दुल मुगनी जो है किस चीज़ का प्रोफेसर थे, तो तनकीदी के, यानी तनकीदी वाला बहुत सारी किताबें लिखा है। तो अदब की पहचान भी जाहिर सी बात है तनकीदी ही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा दोस्तों, आपको अपने सवाल का जवाब याद हो जाएगा। अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई है, तो अब्दुल मुगनी की पैदाइश आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी आपका 1934 ईस्वी में हुई है। गलत टाइपिंग हो गया, 1934 ईस्वी में हुई है। ठीक है, अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल किया, तो मदरसा शमसुल हुदा में बेसिक नॉलेज लिया था, आपको पता है मैंने ऊपर पढ़ाया आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि इनमें अब्दुल मुगनी की कौन किताब है, तो इनमें आपका है ज़्यादा एतदाल हो जाएगा, क्योंकि तनकीदी में जो है अभी मैंने आपको बताया शायद 6-7 किताब का नाम गिनवाया मैं आपको, तो उनमें ज़्यादा एतदाल भी जो है अब्दुल मुगनी का ही किताब। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाता है। अब आइए थोड़ा सा मुख्तरीन सवाल भी हैं यहाँ पर, जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए निसाब में शामिल मजमून जो है अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, यानी जो दरक्षा उर्दू में जो जो अदब की पहचान जो चैप्टर है तो उसके मजमून निगार है कौन है, यानी अदब की पहचान जो है वो किसने लिखा है, किसने तसनीफ की है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन जो है कि मजमून अदब की पहचान जो है उसके जो मजमून निगार हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। कौन है भैया, डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी पैदाइश औरंगाबाद में 1934 ईस्वी में हुआ है, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया जब उसका बेसिक जानकारी दे रहा था तभी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों के नाम लिखे, तो उसके दोस्तों तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लगभग में 20 किताब सिर्फ तनकीदी के बारे में लिखा है ना। तो उनमें से कोई भी 2 किताब का आप नाम दे दीजिए, तो यहाँ पर मैं दिया हूँ ज़्यादा इत्तिदाल और तश्कील जदीद, तो इन दोनों का नाम लेंगे, चाहे आपकी मर्जी, आप और भी ढेर सारे बुक का नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा से और कहाँ तक तालीम हासिल की, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने जो है शमसुल हुदा, मदरसा शमसुल हुदा पटना में मतलब कि तालीम हासिल की, और पटना में दर्जा आलिम तक तालीम हासिल किया। ठीक है, और फिर आगे चल करके जो है अंग्रेजी में एमए किया था, है ना। तो ये तो उसका सिलसिला था पढ़ाई का। ठीक है, चलिए जी अगला है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किस कॉलेज से शुरू किया, मुलाजिमत मतलब नौकरी जो है किस क्लास कहाँ से किस कॉलेज से किया था, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ पटना कॉलेज से शुरू किया था, पटना कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट किया था, फिर ट्रांसफ़र होकर दूसरे कॉलेज गया, है ना। चलिए अब आगे देखिए थोड़ा सा डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में। तो देखिए डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निगारी पर 5 जुमले लिखिए, यानी वो जो तनकीदी करते थे, तनकीदी वाले किताब लिखते थे, तो इसके बारे में आपको 5 जुमले लिखना है। तो देखिए डॉक्टर अब्दुल मुगनी का शुमार सूबा बिहार के मुमताज़ तनकीद निगारों में होता है। इसका यह मतलब हुआ कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का जो गिनती है बिहार के मुमताज़ तनकीद निगारों, मतलब बड़े बड़े जो उलमाए कराम है जो कि तनकीद लिखने वाले हैं, तनकीद निगार हैं, तो उनमें उनका शुमार होता था। मौजूदा दौर में शेर व अदब और फ़िक्र व नज़र को वसाअत बख्शने में और एक मखसूस तनकीदी उसूल को मकबूल बनाने में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। यानी जितने उन्होंने काम किए हैं तनकीद के फील्ड में और भी बहुत सारी चीज़ों में, तो उनको हम लोग फरामोश नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर अब्दुल मुगनी को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। चुनांचे उन्होंने शेर व अदब के मुतादिद असनाफ के बारे में तनकीदी इत्तलाआत पेश किए। तनकीद के मैदान में इकबाल उनका खास मौजू रहा है, यानी इकबाल जो है उसका जो है खास मौजू रहा है, उसी के बारे में वो ज़्यादातर काम किया है। ज़िंदगी और अदब के हवाले से वह एक मखसूस तामीरी नुक्ता नज़र के हामिल थे और उन्होंने कामयाबी के साथ अपने तनकीदी तहरीर में पेश किया। तो तनकीदी के बारे में पूछा था, मैंने आपको बताया। आगे है कि अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डाली है, यानी अदब की पहचान जो उस दरसा क्लास 10 के दरसा उर्दू में जो अदब की पहचान है
उस पर मुख्तसर रोशनी डालना है। का मतलब हुआ कि अदब की पहचान में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, वो आपको बतानी है। देखिए, अदब दरअसल एक ख़ास किस्म की तहरीर का नाम है, ठीक है, एक ख़ास किस्म का तहरीर का नाम है ना, उसका जो, और अदब का सिर्फ एक ख़ास उसलूब ही नहीं बल्कि एक ख़ास मवाद भी है। यानी अदब के खाम वसाइल जो भी हों मगर तख्लीक की शक्ल में उसका एक मखसूस मौजू भी है और हैयत भी हल्का। यूं कहें कि अदब के कुछ ख़ास मौज़ूआत और हैयतें हैं जिनका इजहार कुछ मुतय्यन असनाफ में होता है। चुनांचे जो कुछ इन असनाफ में लिखा जाए वही अदब है और जो कुछ उन असनाफ से बाहर हो अदब नहीं है। इन चीज़ों की पहचान और इदराक को ही अदब की पहचान कहते हैं। बात समझ में आया? चलिए, अब अगला है कि अदब की पहचान के हवाले से अदब के मुख्तसर तारीफ कीजिए। यानी अदब की पहचान में जो अदब के बारे में जो बातें बताई हैं कि अदब किसे कहते हैं, तो अदब की नज़र में आप अदब की पहचान जो वो चैप्टर है उसके नज़र में अदब के बारे में आपको कुछ बातें बतानी है। तो देखिए, हम अदब की पहचान किस तरह करें। एक फ़नकार अपने फ़न का नमूना पेश करता है, वह कितना अदबी है। अब्दुल मुगनी के ज़ेर निसाब मज़मून अदब की पहचान मुकम्मल जोर इसी बात पर दिया गया है, यानी कि इसके अंदर में कितना अदब है वो कैसे हमें पता चलेगा। तो जो अदब की जो पहचान है कहानी, उसी में वो चीज़ बताया गया है कि हर तहरीर अदबी नहीं होती, हर तहरीर जो होता है वो अदबी नहीं होती है और हर अदब का मेयार होना भी लाजमी है। एक फ़नकार अपना जो अदबी निगार पेश करता है वह फ़नी नमूना जिसे पढ़कर हमारे अंदर सुरूर व इंबसात की कैफियत पैदा होता है ना, और हम उसे आसूदगी महसूस करें और तमाम निगार शाद अदब में शामिल होती है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आज आपको प्रोफेसर अब्दुल मुगनी के बारे में जितनी भी बातें थीं उनसे रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड सभी चीज़ें मैंने आपको बताया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।